Hello traders, I welcome you all to my YouTube channel. Here we are going to discuss the daily market analysis for coming trading sessions. So please hit that like button, do share your views in the comment section and subscribe to my YouTube channel. Please make sure that you hit the bell icon so that you don't miss such daily market analysis videos. So without any further delays, let's start with the Nifty first. Okay, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, राइट। अब सेलिंग आप कहाँ पे करने वाले थे? साइकोलॉजिकल लेवल थी 18,800 पे, राइट। सो एग्जैक्ट 18,800 पे अगर मैं 5 मिनट के चार्ट्स पे अगर लेके चलता हूँ तो एग्जैक्ट 18,800 से चार्ट ने वीकनेस शो करना स्टार्ट किया। देखो, अगर पिन बार देखोगे आप तो 18,011 के लेवल से यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, राइट। तो प्लान क्या होने वाला है कल का? दैट इज इट विल बी 3rd of October, 3rd of November, राइट। सो अगर मैं वन डे पे आपको लेके चलता हूँ सो यू विल सी कि आपको रिसेंट में एक सिमिलर सेटअप ये जगह पे दिख रहा है। एक सेल ऑफ हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना है, वापस से एक सेल ऑफ हो गया, राइट। अब एग्जैक्ट वही सेटअप यहाँ पे भी बन रहा है। सेल ऑफ हुआ, ग्रीन कैंडल, एक पुल बैक हुआ, और सेम ये देखो, ये कैंडल पे फोकस करोगे, आज की जो कैंडल है और ये कैंडल, क्या आपको सिमिलर दिख रही है? हाँ, फॉर श्योर यहाँ पे सिमिलर दिख रही है। तो हम एग्जैक्ट यही काइंड ऑफ ये जो 28 अक्टूबर का सेल ऑफ था, तो सेम सेल ऑफ हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो कब, कैसे कैसे कब कैसे क्या प्लान करना है, लेट्स फाइंड आउट। तो फर्स्ट काम क्या होता है हमारा कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द मेजर लेवल्स एट डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो दिस विल प्ले एज अ सपोर्ट फॉर श्योर। अगर आप देखोगे पे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है मार्केट, राइट। यहाँ पे भी आके सपोर्ट लिया एंड नाउ देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये कल भी जाके इसको टेस्ट करे, ओके। तो यहाँ पे बाइंग तो हम बाइंग को प्रेफर नहीं करेंगे कल के दिन, बिकॉज अगर बाइंग प्रेफर करना भी आपको तो मार्केट कल के दिन यही हाइस पे सस्टेन करना चाहिए, ओके। तो अगर यहाँ पे और एक दिन रेंज बाउंड होके ये हाइट्स को ब्रेकआउट करता है मार्केट, देन वी कैन प्लान टू गो फॉर अ बाइंग बाइंग साइड, बिकॉज तब बाइंग साइड के लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन बना सकता है मार्केट्स, ओके। सो अगर मैं 5 मिनट्स पे आपको लेके चलता हूँ, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? सपोर्ट्स तो आपने देख लिया, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस, ये वाला, और 18,000, ये जो ये है ना, 18,000 की एक साइकोलॉजिकल विल प्ले एज अ रेजिस्टेंस, ओके। सो अगर मैं 5 मिनट्स पे आपको लेके चलता हूँ, सो यू विल फाइंड कि आज एग्जैक्ट 18,000 से रेजिस्टेंस आया, कंटिन्यूअस सेल ऑफ यहाँ पे वीकनेस शो किया है मार्केट ने। तो कैन यू सी दिस ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50, ओके। देखो, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअसली यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, और अगर नीचे से आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे तो यू विल सी अ वेरी क्लियर sorry, descending triangle over here, right? And descending triangle showcase a bearish momentum in the markets, right? तो अगर आप देखते हो मार्केट्स ने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के 18,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम हिट किया और वहां से एक रेजिस्टेंस वीकनेस शोकेस किया, राइट। सो कल के लिए हमारा प्लान बहुत ही सिंपल होने वाला है। एज एंड व्हेन दिस लेवल्स आर टेकन आउट, ये सपोर्ट्स 17,874 के सपोर्ट्स जैसे ही टेकन आउट होते हैं, वी विल श्योरली प्लान टू गो शॉर्ट टिल ये वाला 100 पॉइंट्स का आप टारगेट ले सकते हो। 17,800 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 17,700 विल बी द सेकेंड का टारगेट। और अगर ये इस कैंडल जैसा सेल ऑफ होता है, लेट्स से 28 नवंबर, सॉरी 28 अक्टूबर जैसा अगर सेल ऑफ अब मैं आज भी कल भी शोकेस होता है, सो यू कैन श्योरली प्लान टू गो टिल 17,600 लेवल्स, ओके। तो बहुत ही इजी प्लान है निफ्टी 50 के लिए। बाइंग साइड हम प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपको बाइंग साइड प्रेफर भी करना है तो आपको बहुत ही वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से एक स्विंग आएगा, ओके। और फिर अगर ये भी ब्रेक करता है तो दिस विल श्योरली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 18,000, बिकॉज अगर मैं ऑप्शन चेंज भी आपको दिखाता हूँ ना, तो देखो 95.27 लैक्स, ऑलमोस्ट 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बिल्डअप है कॉल साइड में, राइट। So it is showing a very very bearish momentum in the markets right now. So that's why I am saying you कि एक बाइंग साइड के लिए आप प्रेफर मत करो। यस, अगर बाइंग साइड में के लिए कब प्रेफर करोगे? अगर कल भी मार्केट ये लेवल में 18,000 और ये लेवल्स के बीच में सस्टेन करता है, सो फॉर श्योर आने वाले दैट इज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम एक बाइंग साइड का प्राइस एक्शन देख सकते हैं, ओके। तो वेरी इजी प्राइस एक्शन, ये ब्रेक होता है सो फॉर श्योर यू विल टेक 17,800 एंड 17,700 एज अ नेक्स्ट टारगेट्स, ओके। अगर सेल ऑफ कंटिन्यू होता है तो यू कैन सी दिस टारगेट्स एज वेल। 17,600 के टारगेट्स भी आपको कल अचीव हो सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू टेक ओनली दिस,
17,800 एंड 17,700। ओके, इजी प्राइस एक्शन, इजी ट्रेड होने वाला है आपका कल निफ्टी 50 में। एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है बिकॉज आज ऑलरेडी बहुत स्टार्टिंग से लेके, दिस वाज द 2 नवंबर कैंडल राइट, विच हाँ ओके दिस वाज, तो यहाँ से कंटिन्यूअसली वोलेटिलिटी शोकेस किया हुआ है आज निफ्टी 50 में, तो कल एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है आपको। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान इन निफ्टी 50। अब निफ्टी बैंक में सिमिलर एक सेटअप बन रहा है, लेट मी टेक इट टू द 1 डे टाइम फ्रेम। बट यहाँ पे ना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कैंडल बनी है निफ्टी 50 में। आपको क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है सेलिंग साइड में राइट। अगर इफ आई डिलीट एवरीथिंग, तो फर्स्ट काम क्या होने वाला है, फर्स्ट वर्क इज टू आइडेंटिफाई द की लेवल्स एट डेली टाइम फ्रेम। दिस इज गोइंग टू बी वर्क एज अ सपोर्ट राइट। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार एक अच्छी पिन बार बना चुका है एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पे ये लेवल्स वापस से टेस्ट होनी चाहिए, 38,400 की लेवल्स वापस एक बार टेस्ट करने आना चाहिए मार्केट्स ने। सो बट यहाँ पे निफ्टी निफ्टी 50 में जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आज बनी या हैंगिंग कैंडल एक आज बनी है, यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है राइट। सो इट इज काइंड ऑफ मेकिंग कंफ्यूजिंग ये सेंटिमेंट्स। सो अगर आप चलो रेजिस्टेंस अगर आप मार्क करते हो, सो 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस ओवर हियर राइट। तो अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाता हूँ, सो प्लान करेंगे यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करता हूँ चार्ट्स आपके लिए, सो वी कैन सी अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन ओवर हियर। देखो, अगर मैं एज अ जोन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो दिस इज जोन आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट राइट, कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है राइट। सो वी आर गोइंग टू प्लान कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, सो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे हम एक सेल का पोजीशन नहीं बनाएंगे। ओके, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद, ये जो स्विंग है ना, ये जो एक बड़ी सेलिंग कैंडल आई और उसके बाद एक 3 बार बनाई, तो ये जैसे ही स्विंग टेक ऑफ होता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का आप एक पोजीशन बना सकते हो। 39,800 का लेवल्स है, जैसे ही एक ब्रेक आउट होता है, सो फॉर श्योर यू विल गो फॉर फर्स्ट टारगेट विल बी योर 39,500। ओके, सो ये आपका एक फर्स्ट टारगेट होगा 39,500 का एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑफकोर्स दिस लेवल, ये वाला। ठीक है, 38,820 का 830 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, और अगर अगर यहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करता है मार्केट, बिकॉज ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। निफ्टी में कैसा है, निफ्टी में एक ही बार हिट हो चुका है ना, वहां से कंटिन्यूसली सेल ऑफ आपको दिखा है, बट निफ्टी बैंक में ये कंटिन्यूसली हिट कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। तो देर आर इक्वल चांसेस कि यहाँ पे एक ऊपर साइड का मोमेंटम आए। अगर आता है, अगर बाइंग साइड में आपको ट्रेड लेना है, तो आई विल प्रेफर निफ्टी बैंक ओनली। ठीक है, तो अगर बाइंग साइड में आपको एक अच्छा यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम दिखता है, तो फॉर श्योर यू कैन टेक टारगेट्स ऑफ दिस। ठीक है, ये एक स्विंग का आप कंसिडर कर सकते हो। 40,500 विल बी योर टारगेट इन निफ्टी बैंक। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान। अगर ये ट्रेंड लाइन जो दिखता है एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, वो अगर ब्रेक होता है, ये स्विंग के नीचे हम एक प्लान करेंगे 300-400 पॉइंट का टारगेट लेंगे। इट विल बी अराउंड 300 पॉइंट्स। ओके, तो ये एक टारगेट लेंगे, सेल ऑफ कंटिन्यू होता है तो दिस विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। ओके, सो दिस विल बी द प्लान इन निफ्टी बैंक। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी अमर राजा। Now, if I take you to the 1 day time frame now, you will see a very good price action over here. Let me just delete this. Okay. So अगर आप दिखाता हूँ, सबसे पहले होने वाला है टू आइडेंटिफाई द मेजर लेवल्स। So this is going to be a good major level, right? It is acting as a support. यहाँ से एक 3 बार बना के स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है। Now what is this 3 कैंडल पैटर्न कॉल्ड? वी कॉल इट एज अ मॉर्निंग स्टार और राइजिंग स्टार, राइट। सो मॉर्निंग स्टार क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, एक डोजी बना और एक ग्रीन कैंडल बना जो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ओके, सो इट इज अ वेरी गुड प्राइस एक्शन और एग्जैक्टली उसके बाद में एक हॉल्ट कैंडल बना। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बाइंग साइड का आपका इसमें ट्रेड बन सकता है जब भी ये लेवल, इसका जो हाई है ना, और लेट्स से ठीक है, इसका एक ऊपर का रेजिस्टेंस एक मेजर लेवल ड्रॉ कर लेता है विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, so this range will surely act as a resistance। ये जो 720 का 720 will act as a resistance, और अगर उसके ऊपर भी बाइंग आता है तो 724 will 728 will be the next target। अगर if I take you to the 5 minute charts, then we will plan how we are going to trade this particular stock। तो अगर आप देखते हो तो it is making a very good symmetrical triangle over here। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है और दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ओके, सो वेरी गुड प्राइस एक्शन। अगर इसको थोड़ा ओके एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग भी आपको दिख रहा होगा, एक
प्रायर ट्रेंड आपका एक बुल ट्रेंड था, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ, एंड देन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो श्योरली यू विल गो, फर्स्ट टारगेट्स विल बी 719, सो इट विल बी ऑलमोस्ट 1.5% और 1.7%, ओके 1.8% का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 727 728 विल बी द नेक्स्ट टारगेट इन अमर राजा। बहुत ही इजी सेटअप बन रहा है आपका, इसको एक शॉर्ट के लिए मत प्रेफर करना, ओके, इट विल बी अ बाइंग साइड ट्रेड, ओके। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज टेकन। अब टेकन क्या शोकेस कर रहा है, तो इफ आई टेक इट टू द 1 डे टाइम फ्रेम ना, तो सिमिलर सेटअप है, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर हुआ एंड वापस से ये लेवल्स को, ये रेंज थी राइट, तो ये रेंज को वापस से टेस्ट कर रहा है सेकेंड टाइम। अगर कल निफ्टी आईटी स्ट्रांग होता है तो 5 मिनट्स पे आपको एक ट्रेड समझा देता हूँ कि देखो, इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया। अगर मैं थोड़ा और जूम आउट करता हूँ ना, तो यू विल क्लियरली सी कि दिस इज अ मेजर लेवल, यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इट इज अ मेजर लेवल, यहाँ पे भी सपोर्ट एज अ सपोर्ट था राइट। एंड ये जो नीचे का लेवल है, इट इज अ मेजर सपोर्ट लेवल फॉर टेकएम राइट। सो अभी कहाँ पे खड़ा है टेकन, एग्जैक्टली ये सपोर्ट्स पे खड़ा है राइट। और यहाँ पे एग्जैक्ट एक बहुत ही अच्छा रेंज बना चुका है, लास्ट का 1 आवर, लास्ट का 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहा। तो क्या प्लान करेंगे, अगर निफ्टी आईटी कल स्ट्रांग होता है लेट्स से, तो जैसे इसके ऊपर ये रेंज के ऊपर एक क्लोजिंग देता है ना, तो वी आर श्योरली गोइंग टू प्लान दिस मच। ये रिसेंट वाला स्विंग ये था राइट। सो ऑफ कोर्स आप इतना बड़ा टारगेट बहुत ही इजीली एक छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ में, लेट मी शो यू, अगर आप ऐसे प्लान करते हैं यहाँ कहीं पे आपको अगर एंट्री मिलती है तो फॉर श्योर एक रिसेंट स्विंग का हाई और ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के आप 1:2.7 या 1:2, लेट्स से 1:2 ही आप प्लान कर सकते हो, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी ट्रेड। टेकन में आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड बताया, इसको सेल के लिए ट्राई मत करना, बिकॉज सेलिंग के लिए ये बहुत ही मतलब, ऑफकोर्स पहली बात तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं होगा, और सेकंड थिंग इज इट विल गेट वोलेटाइल इन दिस पर्टिकुलर रेंज, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर टेकन। अमराजा में बता दिया। अब एस बी आई में बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। इफ आई डिलीट एवरीथिंग तो लेट मी टेक इट टू द 1 डे टाइम फ्रेम। तो 1 डे पे आपको क्या दिख रहा है कि सिमिलर अपना अमराजा जैसा सेटअप बन रहा है, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल्स, जहाँ पे, अच्छा मैं बताता हूँ बाद में, एंड दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेंज के ऊपर एक भी बार क्लोजिंग नहीं दिया था अभी तक एस बी आई ने, बट टुडे इट शोकेस अ गुड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विद अ गुड वॉल्यूम अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल राइट। इसको अगर थोड़ा परफेक्ट करता हूँ तो दिस इज द लेवल। अब ये 3 कैंडल का पैटर्न हम क्या बोलते हैं, इसको ऑब्वियसली हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं राइट। एक बड़ा सा सेल ऑफ आया, एक अच्छी पिन बार बनाया और डोजी बनाया, एंड देन उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनाया जो ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है राइट। सो इट इज शोकेसिंग अ गुड बुलिश मोमेंटम ओवर हियर। अगर 5 मिनट पे आपको लेके चलता हो, सो यहाँ पे हम प्लान करेंगे कि लेट्स से, अगर स्टॉक, ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस लेवल, ओके। तो अगर स्टॉक, सी दिस स्टॉक इज मेकिंग अ गुड असेंडिंग ट्रायंगल ओवर हियर राइट। अगर आप देखोगे तो नीचे से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रहा है, एंड दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार ब्रिज कर चुका है और इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। देखो वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट कैंडल्स की वॉल्यूम वे प्रिटी हाई राइट। तो जब भी ये लेवल्स ब्रीच होंगे, ये जो हाई है ना, ये स्विंग बना है ऊपर का, तो जब भी 525 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो यू कैन प्लान, देखो वी आर ऑलरेडी इनटू द अनचार्टेड टेरिटरी, ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे खड़ा है एस बी आई। सो यू विल जस्ट प्लान 1:2, एक छोटा सा इतना स्टॉप लॉस लगा के यू आर गोइंग टू प्लान 1:2 इन एस बी आई एन, ओके। सो 1.78 का आपका टारगेट बनेगा, इसमें ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना बिकॉज इट इज स्टैंडिंग ऑलरेडी एट द ऑल टाइम हाई, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर एस बी आई एन। अमराजा भी एक बाइंग साइड का ट्रेड है, और अगर लेट से, अगर बैंक निफ्टी में कल वीकनेस, ये डबल साइड का ट्रेड बन सकता है आपका, ओके। सो अगर बैंक निफ्टी में कल वीकनेस शोकेस होती है तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होंगी ना, फॉर श्योर आप फर्स्ट टारगेट ये लोगे। सो इट विल बी अराउंड 1.67%, विच इज मोर देन इनफ। अगर उसके बाद भी वीकनेस कंटिन्यू होती है तो आप ये लेवल्स भी प्लान कर सकते हो, 501 लेवल्स के, जो एक एज अ साइकोलॉजिकल लेवल्स भी एक्ट करेंगे, ठीक है। So someone was asking me for a good Diwali swing picks, okay? So let's discuss some swing picks. यूपीएल में एक बहुत ही तगड़ा प्राइस एक्शन बन रहा है। लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट्स ऑफ यूपीएल।
तो अगर आप यूपीएल में देखोगे, लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग, अगर आप वन डे पे देखोगे, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन द ट्रेड इन यूपीएल, बट इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ वन डे पे, दिस इज द वन डे चार्ट्स, ओके। तो अगर मैं जूम आउट करता हूँ, तो दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच इज गिविंग अ रेजिस्टेंस फॉर यूपीएल। अगर नीचे साइड से आप ड्रॉ करते हो, तो दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर यूपीएल, राइट। अब अब और एक आप प्लान कर सकते हो कि दिस इज अ नेक्स्ट ट्रेंड लाइन विच इज एक्टिंग, विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। ये पॉइंट को अगर ये पॉइंट से आप ज्वाइन करते हो, सो फॉर श्योर इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर ईयर। जब भी यूपीएल यहाँ पे एक आएगा, तो इट कैन टेक सपोर्ट एंड इट विल मेक अ न्यू हाई। और अगर थोड़ा और जूम इन करता हो, तो एक लोअर लो का चैनल पैटर्न भी आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। ओके, सो दिस इज द चैनल पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट। एक लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, तो लोअर लो का फॉर्मेशन कहाँ तक हो सकता है? फॉर श्योर ये एक यहाँ इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट ले सकता है, और अगर थोड़ा और वीकनेस होता है तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है। सो आई जस्ट वांट यू टू कीप दिस यूपीएल इन योर वॉच लिस्ट। जब भी आपकी एंट्रीज एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप एक बहुत ही अच्छा प्लान कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे टारगेट्स छोटे नहीं होंगे, टारगेट्स बहुत ही बड़े। फर्स्ट टारगेट विल बी द 24%, अगर यहाँ पे एंट्रीज एक्टिवेट होती है, एंड अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो फर्स्ट टारगेट विल बी ऑलमोस्ट 50% का आपका टारगेट बनता है इसमें। तो बहुत ही एक अच्छा स्विंग ट्रेड आपके लिए बना के दिया है मैंने यूपीएल में, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। एंड नेक्स्ट वन विल बी द हिंदू यूनिलीवर, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आपको बहुत ही यहाँ पे ही दिख रहा होगा कि देखो, ये जो हेवी वेट स्टॉक्स होते हैं ना, इसको आप बहुत ही, आप कहाँ पे लेना प्रेफर करोगे? बड़े जो ब्लू चिप स्टॉक्स होंगे, आप कहाँ पे एग्जैक्टली एट द डिप्स लेना स्टार्ट प्रेफर करोगे, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड दिस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। बहुत ही इजी प्राइस एक्शन है इसमें, और यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और आने के बाद में एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल शोकेस कर रहा है, राइट। तो ऑलरेडी ये जो रेड कैंडल थी जिसने यहाँ पे टच किया था सपोर्ट्स को, उसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, क्लोजिंग दे चुका है, राइट। सो वी कैन प्लान अ वेरी इजी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप। इसमें आपका छोटा सा 3% का रिस्क रहेगा, और आप ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को आप एज अ टारगेट ले सकते हो। इट विल बी अराउंड 8% का आपका टारगेट रहेगा, तो इट विल बी 1:2.5। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होगा आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। मे बी आपको मैक्स टू मैक्स 10 या 15 दिन में ये ट्रेड अचीव हो जाना चाहिए, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड फॉर यू गाइज। एंड नेक्स्ट ट्रेड इज टीसीएस। टीसीएस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टीसीएस। बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। वापस एक बार बता देता हूँ। एक ऊपर से ये बहुत ही एक राइजिंग वेज, अच्छा राइजिंग वेज बना था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अब टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक बेयर ट्रैप बना चुका है, राइट। एक रेजिस्टेंस के, सॉरी, सपोर्ट्स के नीचे आया और वापस से सपोर्ट्स के ऊपर चले गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ बेयर ट्रैप। अब अगर इस लेवल के ऊपर टीसीएस टीसीएस क्लोजिंग देता है, लेट्स से, लेट मी जस्ट मार्क दिस लेवल, ओके। तो दिस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में एबल हो जाता है टाटा कंसल्टी टीसीएस, तो फॉर श्योर आप एक बहुत ही छोटा रिस्क के साथ एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। द रिस्क विल बी अराउंड 4.5%। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड द सेकंड टारगेट विल बी 13% का। आपका ये जो ऑल टाइम हाई है ना, उसको आप प्लान कर सकते हो। बट फॉर श्योर आप उससे भी बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो। कैसे? बिकॉज अगर यही छोटे 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 टाइम फ्रेम पे अगर ये ट्रेड होता है, तो व्हाट यू विल प्लान इज, एक ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद में कंटिन्यूएशन एक हाई के ऊपर होता है, राइट। सो उसके लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। ये तो आपका पहला टारगेट होगा ही होगा, पर इसके ऊपर भी एक हाई बना सकता है टीसीएस। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू इट। So these are going to be the Diwali special swing picks for you. Okay, so I hope you understand the market analysis for tomorrow, 3rd of November. Thank you so much for joining in. You can join our trading community. The links are provided into the description box.